कहानी की शुरुआत में एलेंस फोर्ड नाम करके एक गांव को दिखाया जाता है। इस गांव के लोगों में एक बीमारी या फिर एक वायरस फैल रहा था। एक की वजह से ये बीमारी पूरे परिवार में फैल जाता था, इसलिए पूरे परिवार वाले को क्वारंटीन करने के लिए बंद कर दिया जाता था। आए दिन उस वायरस की वजह से बहुत सारे लोग मर रहे थे। यहाँ हम फ्रैंकलिन नाम करके एक इंसान को देखते हैं जो अपने लोगों से कह रहा था कि वो दिन आ चुका है। इन लोगों के पास हेनरी नाम करके एक इंसान आता है जो कि एक प्रकार से जादूगर है। वो भी इन लोगों से कहता है कि हमें ये काम फौरन करना होगा, वो आता ही होगा। उसी समय हेनरी की बेटी अमेंडा उसके पास आती है और उसे मालूम चलता है कि उसकी बेटी को भी ये वायरस हो चुका है। यह देख करके हेनरी कहता है कि अब बहुत हो गया, हमें फौरन उसकी बलि चढ़ानी होगी। अब अपने ही गाँव के लोगों में से एक इंसान को ये लोग पसंद करते हैं और उसे ले जाकर के बाहर बांध देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हाथों पर स्टार का निशान बना हुआ था। कुछ समय के बाद अमेंडा के हाथ में जो वायरस फैल रहा था वो भी बंद हो जाता है। उसके पिता उसे एक लॉकेट देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हें हर एक शैतानी ताकतों से बचाएगा। अब काफी समय के बाद इनके गांव की तरफ एक खतरनाक मॉन्स्टर आता है और इसी मॉन्स्टर के लिए ये लोगों ने इस इंसान को यहाँ पर बांध करके रखा हुआ था। वो मॉन्स्टर आकर के इस इंसान को मारता है और अपने साथ लेकर के चला जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें वर्तमान समय में कुछ दोस्तों को एक जंगल में दिखाया जाता है जो हैकिंग पर आए थे। ये लोग मैप के जरिए जंगल के रास्ते को तय कर रहे थे। यहाँ पर जो टैरी था वो भागते हुए नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है। देखने पर पता चलता है कि टैरी का पैर टूट चुका है और अब वो चल नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर माइक और जेसिका टैरी की गर्लफ्रेंड क्ले से कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैंपिंग करो, हम जा करके आसपास चेक करते हैं, अगर कोई होटल या फिर घर वर मिल जाता है तो हम वहाँ से डॉक्टर लेकर के आएंगे। यह कहने के बाद वे दोनों लोग इन दोनों को छोड़ करके यहाँ से चले जाते हैं। आगे जाने के बाद माइक और जेसिका को एक बोर्ड दिखाई देता है और इसके अंदर जाना मना था, लेकिन फिर भी ये लोग उसी रास्ते के जरिए आगे की तरफ जाने लगते हैं। इधर टैरी और क्ले को कुछ दिखाई देता है, इसलिए ये लोग उसे चेक करने के लिए जाते हैं। टैरी को जंगल के पुराने चीजों के बारे में जानने का बहुत शौक था, इसलिए यहाँ पर जब वो एक लकड़ी के सामान को देखता है तो वो उसे चेक करने के लिए आ जाता है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है तभी उसके अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकल करके टैरी को अंदर लेके चला जाता है और इस तरीके से यहाँ पर टैरी की मौत हो जाती है। उसे इस तरीके से मरता हुआ देख करके उसकी गर्लफ्रेंड क्ले बहुत ज्यादा डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जेसिका और माइक घूमते हुए उस गाँव तक पहुँच गए थे जहाँ के रहने वाले लोग आज भी उस मॉन्स्टर से परेशान थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। खैर अब एक साल बीत चुका था और अब एक नए इंसान को बलि चढ़ाने के लिए चुना जाने वाला था। हेनरी ही था जो अपने जादुई छड़ी से उस इंसान को चुनता था जिसकी बलि चढ़ने वाली थी। इस बार जब वो अपने छड़ी को उठा करके घुमाता है तो वो स्टीवन की तरफ इशारा करती है। उसी समय स्टीवन के हाथ में स्टार का निशान बन जाता है, यानी कि उसे बलि चढ़ाने के लिए चुन लिया गया है। और जो स्टीवन था वो अमेंडा का पति था, इसलिए अमेंडा बहुत ज्यादा निराश हो जाती है और रो करके अपने पिता से इसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन सबको पता है कि जिसे एक बार चुन लिया गया है उसे रोका नहीं जा सकता है। उसी समय एक आदमी माइक और जेसिका को भी पकड़ लेता है और उसे ले करके हेनरी के पास जाता है। कुछ समय के बाद जब हेनरी इन दोनों के पास आता है तो वो इनसे कहता है कि तुम्हें हमारे गाँव में नहीं आना चाहिए था, तुम लोग हमारे गाँव के लिए खतरा साबित हो सकते हो। हालांकि माइक कहता है कि हम यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए थे, लेकिन हमारा दोस्त जख्मी हो गया है, इसलिए हमें एक डॉक्टर की तलाश है। तभी हेनरी कहता है कि अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हो। यह कहने के बाद वो अपने आदमियों के जरिए इन दोनों को कारागार में बंद करवा देता है। जेसिका बार बार कह रहे थे कि हमने कोई गलती नहीं की है, हमें यहाँ से जाने दिया जाए। यहाँ पर स्टीवन को भी बंद करके रखा गया था जो इनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मेरे गाँव के लोगों ने मुझे बलि चढ़ाने के लिए चुना है, कल मैं उस मॉन्स्टर का शिकार होने वाला हूँ और इसके बाद हो सकता है कि तुम्हारा भी नंबर आए, तुम लोग बहुत ही गलत जगह पर आकर के फंस चुके हो। यहाँ पर सीन कट करके हमें क्ले को दिखाया जाता है जो उस मॉन्स्टर से डर करके भागने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाती है। वो मॉन्स्टर आ करके क्ले को जान से मार देता है। उसी समय जंगल में हमें दो और लोगों को दिखाया जाता है और इन दोनों को हेनरी ने भेजा था माइक और जेसिका के दोनों दोस्तों को ढूंढने के लिए, लेकिन जब इन लोगों को मालूम चलता है कि मॉन्स्टर के घर का दरवाजा खुल चुका है तो ये लोग बहुत
डर जाते हैं। उसी समय वो मॉन्स्टर इनके पीछे आ जाता है और ये दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं। वो मॉन्स्टर एक एक करके इन दोनों को जान से मार देता है। सीन कट होता है और हमें फ्रैंकलिन को दिखाया जाता है, जो हेनरी के पास आकर के उससे कहता है वे दोनों लोग बेगुनाह हैं, अगर तुम उन दोनों को मारोगे तो हम कातिल कहलाएंगे, इसीलिए तुम्हें उन दोनों को छोड़ देना चाहिए, वे लोग यहाँ से चले जाएंगे। तभी हेनरी कहता है कि वे दोनों बाहर जा करके हमारे गांव के बारे में, हमारे लोगों के बारे में सबको बता देंगे। हम कई सालों से इस गांव के अंदर जिंदा हैं, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी इसके बारे में पता भी चले। अमेंडा ये सारी बातें छुप करके सुन रही थी। वो यहाँ से जा करके अपने पिता के कमरे में जाती है और वहाँ से एक किताब को चोरी कर लेती है। इस किताब में लिखा गया था कि उस मॉन्स्टर को किस तरीके से रोका जा सकता है और मारा भी जा सकता है। हेनरी के आदमी हेनरी को आकर के बताते हैं कि जो दो आदमी हमारे जंगल में गए थे उन दोनों को मॉन्स्टर ने मार दिया है। अब इस तरीके से हेनरी को एक बहाना मिल जाता है और वो अपने गाँव के लोगों से कहता है कि देखा तुम लोगों ने, वे दोनों लोग हमारे गाँव में आए, इसी वजह से हमारे दो लोग और मारे जा चुके हैं, इसी वजह से अब हमें उन दोनों को खत्म करना होगा। जिसके बाद हेनरी एक जादू करता है और वो स्टार का निशान स्टीवन के हाथ पर से हट करके माइक के हाथ पर आ जाता है, यानी कि अब स्टीवन की बलि नहीं चढ़ने वाली है, बल्कि उसके जगह पर अब ये लोग माइक को बलि चढ़ाने वाले हैं। रात के समय में ये अनाउंस कर दिया जाता है कि सभी लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लें और अपने आप को घर के अंदर ही रखें। इसके बाद हेनरी के लोग आकर के माइक को अपने साथ लेकर के जाने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर स्टीवन हेनरी से कहता है कि इसमें उन दोनों की कोई गलती नहीं है, मुझे सजा दो, उन्हें जाने दो, लेकिन हेनरी उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। वो माइक को ले जाकर के बाहर की तरफ बांध देता है। माइक जो कि अब बाहर बंधा हुआ था और वो बार बार कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। इधर हम देखते हैं कि अमेंडा स्टीवन के पास आई हुई थी और वो अपने साथ चाबी को भी लेकर के आई थी। अब जैसे ही वो मॉन्स्टर माइक की तरफ आता, उससे पहले ही अमेंडा चाबी को लेकर के उसके पास आ जाती है। चाबी के जरिए वो उसके हथकड़ियों को खोल करके उसे लेकर के यहाँ से चली जाती है। अब इन लोगों के यहाँ से चले जाने के बाद जब मॉन्स्टर यहाँ पर आता है तो उसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो भी बौखला जाता है। वो भी बौखला करके इन लोगों के पीछे पड़ जाता है और ये लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी जेसिका गलती से नीचे गिर जाती है और स्टीवन उसे उठा करके गांव के चारों तरफ एक लाइन बनी हुई थी और उस लाइन के बाहर वो उसे लेकर के चला जाता है। हालांकि वो मॉन्स्टर उस लाइन की वजह से गांव के बाहर नहीं जा पाता है, इसी वजह से मॉन्स्टर भी यहाँ से वापस लौट जाता है। लेकिन जेसिका को बचाने के चक्कर में जो स्टीवन था वो लाइन को क्रॉस कर चुका था, इसी वजह से स्टीवन की मौत हो जाती है। यह देख करके अमेंडा काफी ज्यादा निराश हो गई थी। अगले दिन सुबह में जब सभी गांव वाले घर से बाहर निकलते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि माइक यहाँ से भाग चुका था, मतलब कि इस बार बलि नहीं चढ़ी है और वो मॉन्स्टर यहाँ से खाली हाथ लौट करके गया है। यह देखने के बाद फ्रैंकलिन सभी लोगों को कैबिन के अंदर इकट्ठा होने के लिए कहता है। हालांकि हेनरी गांव में नहीं था, इसलिए अब जो करना था वो फ्रैंकलिन को ही करना था। दरअसल हेनरी जंगल में जा करके अपनी बेटी अमेंडा को ढूंढ रहा था। इधर हम माइक और जेसिका को देखते हैं जो जंगल में चलते हुए मेन हाईवे यानी कि रोड पर पहुंच जाते हैं। मतलब कि अब इन लोगों को किसी से कोई खतरा नहीं है, अब ये सभी लोग बच जाएंगे। माइक कहता है कि हमें जाकर के ये सारी बात पुलिस को बतानी होगी क्योंकि अभी तक हमारे दोनों दोस्त नहीं मिले हैं। इधर कैबिन के अंदर जब सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए थे तो सभी का कहना था कि आखिर अब क्या होगा। सभी गांव वाले बहुत निराश थे क्योंकि इस बार बलि नहीं चढ़ाई गई थी और वो मॉन्स्टर बहुत बौखलाया हुआ था। फ्रैंकलिन सबको शांत कर रहा था और वो कह रहा था कि कुछ नहीं होगा, हम सब कुछ संभाल लेंगे। अमेंडा आकर के सबसे कहती है कि मुझे पता है कि उस मॉन्स्टर को कैसे रोका जा सकता है। इसके बाद वो ढेर सारे कैंडल को निकाल करके सभी गांव वाले को उठाने के लिए कहती है और रात के समय में घर के अंदर जलाने के लिए भी कहती है। इधर हेनरी जब जंगल में अकेला था तभी वो मॉन्स्टर उसके पास आ जाता है। हालांकि हेनरी जादू करके उस मॉन्स्टर को मारना चाहता था, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है क्योंकि उसका जो लॉकेट था वो उसके पास नहीं था। इस तरीके से वो मॉन्स्टर हेनरी को मार देता है। इधर जेसिका और माइक फौरन पुलिस स्टेशन में आकर के सारी बातें पुलिस को बता देते हैं। हालांकि इन दोनों के द्वारा कही हुई सारी बातें बिल्कुल सच थी, लेकिन इतनी आसानी से इनकी बातों को मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो सकता है। इसके बाद पुलिस वाले इनकी बातों को मजाक में ले लेते हैं और इन दोनों को साइड में जा करके बैठने के लिए कहते हैं। इन दोनों को मालूम चल गया था कि पुलिस वाले इनकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। इसके बाद माइक पुलिस के कार की चाबी ले लेता है और उसकी कार को लेकर के यहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने से पुलिस वाले उसके पीछे
जरूर आएंगे। जंगल में हमें दो और लोगों को दिखाया जाता है जो हेनरी को ढूंढने के लिए आए थे और ये दोनों ही हेनरी के पुराने चमचे थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इनका पाला मॉन्स्टर से पड़ जाता है और वो एक एक करके इन दोनों को ही जान से मार देता है। जंगल के अंदर ये दोनों कार को लेकर के आने वाले थे, लेकिन इनकी कार एक कीचड़ में फंस जाती है। दरअसल ये कार ऑफ रोडिंग नहीं था। ये लोग पूरी कोशिश करते हैं लेकिन कार कीचड़ से बाहर नहीं निकलती है। आखिरी में हार मान करके ये लोग बाहर आ जाते हैं और कार के डिग्गी में जो गन रखा हुआ था वो माइक ले लेता है। माइक पीछे नहीं हटने वाला था, वो अपने दोस्तों को लेकर के ही यहाँ से जाने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता है कि उसके दोनों दोस्तों की मौत हो चुकी है। अमेंडा के कहने के अनुसार गांव के सभी लोग अपने घर के चारों तरफ नमक छिड़क रहे थे और रात के समय में सभी घर वाले अपने घर के अंदर मोमबत्ती को जला भी लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने से अमेंडा को लग रहा था कि वो मॉन्स्टर इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रात के समय में जब मॉन्स्टर इनके गांव की तरफ आता है तो जो अमेंडा ने कहा था वो बिल्कुल सच होता है। नमक के घेरे की वजह से वो मॉन्स्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, इसी वजह से वो यहाँ से वापस लौट करके जाने लगता है। एक घर के अंदर एक बाप अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ था और उसकी बेटी बहुत ज्यादा डर रही थी। इसी दौरान गलती से कैंडल नीचे गिर जाता है और वो बुझ जाती है। इस बात का एहसास उस मॉन्स्टर को हो जाता है और वो फौरन इनके ऊपर हमला करके इन्हें मार देता है। फ्रैंकलिन ये सब कुछ देख रहा था और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। रात के समय में हम जंगल में माइक और जेसिका को देखते हैं। ये दोनों अपने दोस्तों को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसी समय इनका सामना हो जाता है उस मॉन्स्टर से। माइक लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर गन फायरिंग करता है, उसे चोट लगती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद माइक और जेसिका गांव की तरफ आ जाते हैं। माइक कहता है कि मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे मालूम चल चुका है कि वे दोनों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन मैं तुम सबको बचाना चाहता हूँ, इसलिए तुम सबको हमारा साथ देना होगा। अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हारी जान को बचा लेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। माइक की बातों को सुनने के बाद ये लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा इन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। या तो ये लोग मॉन्स्टर को मिल करके मार सकते हैं या फिर मॉन्स्टर के हाथों खुद का शिकार होता हुआ देख सकते हैं। सभी लोगों की इकट्ठा हो जाने के बाद फ्रैंकलिन उन्हें हथियार भी देता है। अमेंडा अपने पिता की किताब में से उस मंत्र को पढ़ रही थी जिससे वो मॉन्स्टर कमजोर हो सकता है। इन मंत्रों को पढ़ने के बाद मॉन्स्टर का दिमाग काम करना बंद हो सकता है। इससे इन लोगों को मौका मिल जाएगा और ये लोग मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे मार सकते हैं। पूरी तैयारी हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने हथियार को लेकर के अपनी पोजीशन पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो माइक था वो अपने आप को मॉन्स्टर के आगे बांध करके रखा था ताकि उसका वो चारा बन सके। दरअसल माइक उस मॉन्स्टर को बस लालच दे रहा था। कुछ समय के बाद जैसे ही वो मॉन्स्टर माइक को देखता है तो वो उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। इसके बाद माइक को जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपने हथकड़ी को खोल करके गन निकाल करके मॉन्स्टर को शूट कर देता है। इन लोगों ने ट्रैप बिछा करके रखा था और वो ट्रैप मॉन्स्टर के पैर में फंस जाता है। मॉन्स्टर तो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये लोग मॉन्स्टर के ऊपर लगातार हमला कर रहे थे। लेकिन इस बीच मॉन्स्टर अपने आप को आजाद कर लेता है और इन लोगों के ऊपर हमला करके इन्हें मारने लगता है। इधर अमेंडा मंत्रों को पढ़ रही थी ताकि इससे मॉन्स्टर कमजोर हो जाए। जेसिका और माइक उस मॉन्स्टर को अपने पीछे लाइन के पास लेकर के आ जाते हैं। लाइन के बाहर जाने के बाद माइक लगातार मॉन्स्टर के ऊपर फायरिंग कर रहा था। तभी यहाँ पर अमेंडा आ जाती है और वो अपने हाथ में लॉकेट ले करके मंत्र को पढ़ने लगती है, जिसके बाद उस मॉन्स्टर के हाथ पर स्टार का निशान बन जाता है। वो मॉन्स्टर जैसे ही अमेंडा को मारने के लिए जाता है तो उस लॉकेट की वजह से वो काफी दूर फेंका जाता है। इस बार वो मॉन्स्टर लाइन के बाहर जा करके गिरता है। उस लाइन के बाहर जाने का मतलब अब उस मॉन्स्टर की मौत फिक्स थी। कुछ समय के बाद वो मॉन्स्टर जल करके राख हो जाता है और इस तरीके से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद इस गांव के जितने भी लोग थे वे लोग भी धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं। तब माइक अमेंडा से पूछता है कि आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अमेंडा बताती है कि हम लोगों को मुक्ति मिल रही है। हम लोग कई सालों से शराब की वजह से जिंदा हैं। बहुत समय पहले ही हमारी मौत हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी वजह से अब जाकर के हमें मुक्ति मिल रही है। इसके बाद अमेंडा शुक्रिया कहती है और वो भी गायब हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।